Good evening, everyone. Good evening, students. Am I audible? Am I audible? Okay. So, students, in the today's lecture, we are going to take mental ability because Gule ma'am has some problem. She have to take a lecture on another batch today. That's why I am taking this lecture. तो बाद में इस हफ्ते नेक्स्ट जो मेरी लेक्चर्स होंगी वो मैम ले लेंगी. हम क्लास में छुट्टी नहीं देते हैं, ज़्यादा करके हमारे पास छुट्टियां नहीं दी जाती. जब भी प्रॉब्लम आते हैं किसी टीचर्स को, तो उस दिन सिर्फ हम सब्जेक्ट चेंज करके उस टाइम पर क्लास लेते हैं. तो इसकी वजह से हम कभी भी क्या करते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं. डेली हमारे क्लासेस चलते रहते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, this is the question from mental abilities, first chapter, odd man out. odd man out odd man out का ये चैप्टर है. इसमें हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे थे और अब हम कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इसके. तो पांचवा क्वेश्चन है. इट इज द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटीज ऑड मैन आउट चैप्टर. सो एवरीवन try to solve it. Tell me the answer with the correct logic, with the correct rule. Everyone try to answer the question, everyone. और क्या रूल है, रूल भी बताना है. ओके, कि किस रूल के हिसाब से आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं. क्या रूल है, किस तरह का क्वेश्चन है. What do you think? Want to explain? Raise your hands. Okay, you are saying that answer is B. Swaroop. Answer is B because there. What do you think? What is the answer of this question, Swaroop? The answer is B because there are starting point. There are three in last on B. There is last black colors. There is one rule regarding this. Can you tell me this rule? What was it? क्या रूल था वो? ऐसा ही कुछ रूल था जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेनेशन बताया ना. I am telling that ऐसा ही कुछ. that black color line in the starting of that there is like black, and B1 of ending it is black. ओके. ये जो ब्लैक आप कह रहे हो ना, इसके लिए एक हमने वर्ड देखा था, शेडिंग. इसको हम क्या कह रहे थे? शेडिंग कह रहे थे, शेडेड पोर्शन कह रहे थे हम ना. तो हमारे पास एक जो रूल था सबसे पहला, दैट ऑब्जर्व द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द शेडेड पोर्शन. हमें ऐसा रूल, ऑब्जर्व the size and the position of the shaded portion. तो इस फिगर में भी हमें शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है. कहाँ पर है शेडेड पोर्शन? तो फर्स्ट फिगर में हम यहाँ पर देख रहे हैं शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर भी शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो अगर हम इसका साइज चेक
करेंगे तो सभी फिगर्स में हमें इसका साइज सही लग रहा है, एक जैसा ही लगभग लग रहा है। वैसे ऑप्शन बी में ये थोड़ा सा स्क्वायर की तरह, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लग रही है ना। इसकी लेंथ अगर देखेंगे शेडेड पोर्शन की तो ऑप्शन बी में थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो अगर साइज की बात करेंगे तो साइज में भी हमें 19-20 का फर्क दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है जो शेडेड है वो। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बड़ी बात देखेंगे तो इस बात को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो क्या है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में देखेंगे तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये कहाँ पर है, तो इस फिगर का ये जो कर्व पार्ट है ना, हाफ सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है, तो इस साइड पर हमें ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, राइट। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, बी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, सी की बात करेंगे। ऑप्शन सी में भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो कर्व पार्ट है हाफ सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है, हाफ सर्कल है, इसके साइड में ये शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, करेक्ट। और अगर ऑप्शन डी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन कहाँ दिया है, तो ये जो हाफ सर्कल है ना या फिर कर्व पार्ट है, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन दिया है। बट इन ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है ये कर्व पार्ट के मतलब हाफ सर्कल के साइड पे नहीं है, तो हाफ सर्कल इस साइड पर लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा है और जो शेडेड पोर्शन है वो राइट साइड पर दिखाई दे रहा है। It means the position of the shaded portion is same in option number A, option number C, and option number D. That's why the correct answer is option number B. सही है। तो यही हम आंसर हमें स्वरूप ने बोला था कि जो शेडेड पोर्शन है, जो कलर्ड पार्ट है, उसका अगर आप पोजीशन, उसकी जगह देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको एक डिफरेंट जगह दिखाई देगी, राइट। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, लिखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन विथ मी। इन ईच फिगर except B, the black portion is adjacent to the semicircle. That's why the answer is option number B. तो पहला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। नो बेटा, फिगर ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखना है। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम सैंपल क्वेश्चंस। तो ऊपर आप सैंपल क्वेश्चन डालिए, उसके अंदर फिफ्थ नंबर डालिए और वहां पर ये वाला जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो लिख लीजिए। हमें पूरे चैप्टर में कहीं पर भी फिगर ड्रॉ नहीं करना है। हम फिगर ड्रॉ नहीं करते हैं।
नो बेटा रुद्र, फिगर ड्रॉ नहीं करने हैं आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं है फिगर ड्रॉ करने की। अगर कहीं पर आपको ऐसे लगे ना कि मुझे इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ड्रॉ करके देखता हूँ कि किस तरह से आंसर मिल रहा है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको लिख कर रखने की, ड्रॉ करके रखने की जरूरत नहीं है। डन स्टूडेंट्स? हाँ, कल की टेस्ट में वो कुछ तो भी एप्लीकेशन में काम चल रहा है उनका। जो टेस्ट का हमारा सेक्शन होता है ना, वो अलग से होता है, जहाँ पर हम टेस्ट तैयार करते हैं। तो टेस्ट तैयार करने के बाद वहाँ पर टेक्निकल टीम से मैसेज मिला कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये वो जो टेस्ट है वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो काम पूरा ना हो। तो टेक्निकल टीम की, कल तो संडे रहता है ना, तो कल के दिन उनका काम बहुत स्लो चलता है, क्योंकि कुछ ही लोग वहाँ पर टेक्निकल टीम में काम करते हैं। तो जिसकी वजह से कल काम कंप्लीट नहीं हुआ। होपफुली आज रात तक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा, वहाँ पर आपको हम लिंक दे देंगे, मैसेज भी पहुँचाएंगे कि लिंक दिए है। और जैसे ही आपको लिंक मिले, आप उसके बाद पूरे हफ्ते, इस बार हम पूरे हफ्ते आपको चांस देने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत में आई है। तो पूरे हफ्ते में कभी भी एक बार आप टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? वैसे हर हफ्ते हमारा टेस्ट जो होता है वो संडे शाम 7 बजे ही होता है। बस इस बार टेक्निकल टीम का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर इट एवरीवन। बोलिए रुद्र, क्या हुआ बेटा? मैम मैं ट्यूसडे को क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि मेरी गैदरिंग है स्कूल की। ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना उस लेक्चर को। ओके। ओके। आपको जब भी प्रॉब्लम आए कभी ऐसी इमरजेंसी में, तो आपको सिर्फ वो क्लास रिकॉर्डिंग में बाद में कंप्लीट करना होगा। चलिए, रागिनी, रागिनी डिवाइस, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यस बेटा, इनटू यू आर। व्हाट इज द आंसर? रेट। सोनाक्षी कर, बताइए आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? आपका क्लास में ध्यान नहीं है, आप गप्पे लड़ा रहे हो इधर उधर। चलिए, आयुष वाघ, आयुष वाघ, यस मैम। बताइए बेटा। मैम माय आंसर इज बी। योर आंसर इज बी, व्हाई? मैम माय आंसर इज डी। ओके, डी। क्यों डी है आपका आंसर? मैम क्योंकि ऑप्शन ए बी सी में सर्कल के अंदर सर्कल है, फिर बीच में के सर्कल को एरो दिया है, हाँ, और डी ऑप्शन में और सर्कल के अंदर एरो, एरो को सर्कल के बाहर से सर्कल दिया है। यस, वेरी गुड। एकदम डिफरेंट है, किसी रूल की यहाँ पर हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिगर आई कैन सी दैट
एक बिग सर्कल है, यहाँ पर एक बड़ा वाला सर्कल है और बड़े वाले सर्कल के बीच में दूसरा वाला सर्कल है, राइट। और इस दूसरे सर्कल से एक एरो बाहर की तरफ जा रहा है। सो हम कह सकते हैं दैट द स्मॉलर सर्कल इज इनसाइड द बिगर सर्कल इन द फर्स्ट ऑप्शन. In the second option also, the smaller circle is inside the big circle and the arrow is starting from the smaller circle. In option number C also, the smaller circle is inside the big circle and the arrow is starting from the smaller one. But in option number D, the smaller circle is outside of the bigger circle and the arrow is going to the bigger circle. It means it is not like A, B and C options. So it is different. ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते जिसमें कोई रूल नहीं होता है, देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिफरेंट ऑप्शन है, जिसकी वजह से हमारा आंसर वही होना चाहिए. सो वी कैन से दैट इन ईच फिगर except D, the smaller circle is inside the bigger circle. That's why the answer is D. Okay? Okay, Swaroop. Done, students? Okay, so come to the next question now. The next question is question number 7. Question number 7 is not this one. This is the sorry. We don't have the seventh question in sample questions. Now it is the first question from exercise. ये sample questions यहाँ पर खत्म हो रहे, पूरे किए हमने sample questions. अब जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है. एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है. चलिए, लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट. बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको ढूंढना होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है. चलिए, एवरीवन ट्राई टू आंसर. जब तक आप एक्टिवली क्लास नहीं करेंगे, क्लास में आप कोशिश नहीं करेंगे आंसर देने की, तब तक आपका आंसर सही नहीं होने वाला है. ओके? Okay, everyone is saying that C. Some, not everyone, some students are saying A and other students are saying that C is the answer. Okay, let's see what is the answer. Who want to answer? Raise your hands, please. Who want to answer the question? आयुष, बताइए बेटा. ये दूसरा आयुष है, नहीं तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि इस बार भी मुझे चांस नहीं दिया. ये दूसरा वाला आयुष है. बताइए आयुष, क्या सरनेम है बेटा आपका? आयुष सालके और सालके. व्हाट इज योर सरनेम?
आपको मैं सुन पा रही हूँ बेटा, आप जो बात कर रहे हो मैं सुन पा रही हूँ। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आपको समझ में आ रहा है? यस। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए बताइए। क्यों, आपने आंसर क्यों बताया ये तो बताइए। क्योंकि टीचर बी और डी में सेम सेम जगह पे सर्कल है और ए में भी है। और सी में? सी में वैसे नहीं है सर्कल। अच्छा, तो मतलब कैसा है एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया। कैसा है ये सर्कल, कैसे सर्कल से बता रहे आप? ड्राइंग सर्कल। तो यहाँ पर भी है ना, ये देखिए ये दो व्हाइट है, ये दो ब्लैक है, ये दोनों व्हाइट है ब्लैक है, व्हाइट है ब्लैक है, व्हाइट है ब्लैक है, देन ए बी और डी में सेम सेम जगह पर है। सेम सेम जगह पर मतलब कहाँ पर? मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी में ये लाइन ही पूरी इस तरह से है, जो लाइन डिफरेंट है तो हम देखेंगे कैसे कि ये सेम जगह पर है। यू आर सेइंग दैट दे आर ऑन द सेम प्लेस, बट कैसे देखेंगे, कैसे आप देखने का कुछ तरीका है? नहीं बता सकते? अच्छा कोई बात नहीं, शायद आप खुद समझ पा रहे हो लेकिन एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है। विनीता रोडे, विनीता आर यू देयर? आपको क्या लग रहा है बेटा, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? बताइए। You are audible. Please tell me the answer. नहीं? ओके। आशी, सॉरी अनीश, अनीश बताइए बेटा। मैम सारे बी सी डी क्रॉस में एंड ए इन लेफ्ट साइड। ऑल B C D are in right cross and A only in left cross. ओके, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे तो ये सीधे लाइंस नहीं है ना, फिर हम कैसे देखेंगे कि ये लेफ्ट क्रॉस है कि राइट क्रॉस है? वो सेम तो है नहीं चेक करने के लिए। अच्छा चलिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है? चलिए, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाते वक्त इस तरह से, मतलब रूल जब बताते हो ना आप, तो रूल में बताया जाता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन तीन मतलब कोई भी तीन ऑप्शंस का नाम लेके बताया जाता है दैट अगर हम इनको एक तरीके की स्ट्रक्चर में लाएंगे, मतलब ऑप्शन ए की तरह लाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये तीनों सेम है और एक अलग है, जिसकी वजह से यही एक हमारा आंसर होना चाहिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन खास बात क्या है, ये कि पूरा इमेजिनेशन का खेल है। इमेजिन कैसे करेंगे कि आप इन तीनों को एक तरीके से लाना है, फिर इनको रोटेट करके देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये तीनों के तीनों फिगर सेम है और एक ही कोई तो भी अलग है, कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पर सिखाती हूँ कि अगर आपने देखा तो देखिए, यहाँ पर एक व्हाइट सर्कल है, अगर व्हाइट सर्कल से आप क्लॉकवाइज आगे जाएंगे तो आपको एक शेडेड सर्कल दिखाई दे रहा है ना? यहां पर भी अगर आप व्हाइट सर्कल से क्लॉकवाइज आगे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो सर्कल है वो शेडेड सर्कल मिलेगा।
अभी यहाँ पर भी ऑप्शन बी में ऐसे ही करने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर आप व्हाइट सर्कल से शेडेड सॉरी क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाएंगे तो आपको शेडेड सर्कल मिलेगा। व्हाइट सर्कल से अगर आप क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाएंगे तो आपको शेडेड सर्कल मिलेगा। देन आप ऑप्शन सी में भी देखिए, व्हाइट सर्कल से आगे आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाना है तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, शेडेड सर्कल। और व्हाइट सर्कल से क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक शेडेड सर्कल। अब बात आती है ऑप्शन सी की, जिसको मैंने पीछे रखा था। अभी देखिए, यहाँ पर व्हाइट सर्कल है, अगर व्हाइट सर्कल से मैं शेडेड आगे सॉरी क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाऊं तो क्या मुझे क्लॉकवाइज जाने के बाद कोई यहाँ पर शेडेड सर्कल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहां से भी अगर मैं इस तरह से आगे जाऊं क्लॉकवाइज, तो क्या मुझे कोई भी सर्कल मिल रहा है जो शेडेड हो? नहीं। फिर ये वाले जो शेडेड सर्कल है इनका पोजीशन कहाँ है? अगर व्हाइट सर्कल से मैं एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाऊं, ये देखिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एरोज दिखाती हूं तब मुझे यहाँ पर शेडेड सर्कल मिल रहा है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो ये कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते उससे उल्टा अगर उनको हम रोटेट करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, अपने पास क्लॉक है, क्लॉक को हम ले लेंगे और आपको बताएंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस होता है। इट इज क्लॉक। अब इस क्लॉक में देखिए, ये वाले जो घड़ी के कांटे हैं किस दिशा में घूम रहे? इस तरह से। देखिए, तो ये वाला जो रोटेशन होता है इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर इनको उल्टी दिशा में हमने घुमाने की कोशिश की तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बहुत जरूरी है मेंटल एबिलिटी में, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाते, जैसे कि घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते, अगर ऐसे आगे जाते तो हमें शेडेड सर्कल मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसे नहीं हो रहा है। व्हाइट सर्कल से हमें एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाना पड़ रहा है, तब जाके हमें ये शेडेड सर्कल मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें दिखने में भले ही ये सेम लगे, लेकिन ऑप्शन सी में दी गई फिगर, उसमें दिए गए शेडेड पोर्शन और व्हाइट सर्कल, शेडेड सर्कल और व्हाइट सर्कल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट दी गई है। एंड इन ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी सभी फिगर में अगर आप देखेंगे तो शेडेड सर्कल और व्हाइट सर्कल की पोजीशन सेम है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो कैसे चेक करना है, कैसे आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ये यहाँ पर जरूरी है। तब जाके समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से आंसर किया। आगे चलकर आप इमेजिन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इमेजिनेशन से ही आपको आंसर मिलेगा, लेकिन शुरुआत आपको बेसिक से करनी होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। सो राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन विथ मी। Observe the position of the circles of the white circles and shaded circles. So the answer is C. Understood students? It is important question. देखने में भले ही सेम लगते हैं ये सभी फिगर्स, लेकिन सेम है नहीं, ये डिफरेंट है। आपको एग्जाम में भले यही क्वेश्चन ना मिले, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस की तरीके के होंगे। इन्हीं तरीके से आपको वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके एवरीवन, डन स्टूडेंट्स? डन?
Okay. So come to the next question, question number 2. ये और एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है. Write down sorry. Answer this question, everyone. Don't draw the figure. Figure draw नहीं करना है. What is the answer? अथर्व इंगळे. Yes, miss. What do you think, beta? Miss, I think the answer is C. Why? Miss, because the triangle is moving anti-clockwise, and the line is at the right side of the triangle, and in the C figure it is left side of the triangle. I think you are correct, but the explanation is not in the correct way. क्योंकि आप जब बोलते हो ना कि दी गई फिगर को रोटेट किया है, तो रोटेट करके दूसरा फिगर बनेगा, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये या तो एनालॉजी में आता है या तो फिगर सीरीज में आता है. जब हम ऑड एंड आउट की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है. शायद जैसे आपने दूसरा सेंटेंस कहा था, उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. Okay. तो आपने लाइंस की जो बात की थी, वो सेंटेंस क्या था? Where is this small line? At the right side. At the right side of the triangle. Okay. So if we rotate the triangle as option number B, right? Or option Yes. number A, you can take one position. Rotate the triangles. Imagine that we are rotating these triangles. So we can see that the smaller line is in the right side of the structure, Yes. right? Yes. तो इस तरीके से आप बता सकते that these three figures are same in this way and one is not, which is C. That's why it is our answer, right? C. Okay. अंशुल मेदे, गुड बेटा. अंशुल बताइए क्या सोच रहे हैं आप? अंशुल मेंधे, मेंधे. ओके, बोलिए बेटा, आपको क्या लग रहा है, कब से ज्वाइन किया आपने क्लास? मैम 6 दिन हो गए शायद से. ओके, तो ये वाला जो लेसन मैंने पढ़ाया था, वो देखा था आपने फ्राइडे के दिन? ऑड मैन आउट का उस दिन मैंने कुछ रूल्स और कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे. चलिए कोशिश करिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए और क्यों? ओके, नो प्रॉब्लम. लुक एट द स्क्रीन. देखिए, अगर आप हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ही ट्रायंगल है. मतलब कैसा ट्रायंगल है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल का जो बेस पार्ट है, बेस का जो पार्ट है ना,
इस पार्ट में ये वाला शेडिंग पोर्शन दिया है। सबसे पहला रूल तो हमें ये बताता है कि जब भी आपको क्वेश्चन फिगर में शेडेड पार्ट दिखाई दे तो आप शेडेड पार्ट का पोजीशन और शेडेड पार्ट का साइज चेक कीजिए। तो मैंने यहाँ पर शेडेड पार्ट का साइज भी चेक किया और पोजीशन भी चेक किया, लेकिन हर एक ट्रायंगल में शेडेड पार्ट का साइज भी सेम है और शेडेड पार्ट का पोजीशन मतलब उसकी जगह वो कहाँ पर है वो भी सेम है। तो इससे तो हमें कोई आंसर मिलने से रहा। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि इसके साइड में है एक छोटी सी लाइन। अब ये कहां पर है, तो अगर देखिए मैंने इस ट्रायंगल को, पहले ट्रायंगल को ये ऑप्शन बी की तरह बना दिया, मतलब रोटेट कर दिया, ये यहां से यहां तक रोटेट करके देख लिया इमेजिनेशन से। तो मैं यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो शेडेड पोर्शन की राइट साइड में मुझे मिल रही है, लाइक दिस वन, ऑप्शन बी की तरह। फिर मैंने ऑप्शन डी को भी रोटेट किया और देखा तो ये वाली जो लाइन है मुझे यहाँ पर राइट साइड में दिखाई दे रही है, यहाँ पर। लेकिन जब मैंने ऑप्शन सी को रोटेट किया तो ये वाली लाइन मुझे कहां पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी इससे पहला क्वेश्चन आपको बोला था, वैसे वहां पर मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तरीका बताया था आपको कि कैसे हम देखेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है ना कि हर एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब क्या, शिरोबिंदु, है ना। तो यहाँ पर दिए गए ट्रायंगल के वर्टेक्स है जो मैं यहाँ पर रेड कलर से डॉट करके दिखा रही हूँ। दिस आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, राइट? यस समझ में आई? यस कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट निकाला कि हर एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं लाइंस की बात करूं, इन दिस स्मॉलर लाइंस, तो ये वाली जो स्मॉलर लाइंस है, ये वर्टेक्स के आगे अगर मैं क्लॉकवाइज एरो दिखाऊं तो मुझे ये लाइन दिखाई दे रही। इज इट क्लॉकवाइज एरो? क्या ये क्लॉकवाइज एरो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं क्लॉकवाइज मतलब के कांटे जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये ऐसे ही घूमते हैं ना घड़ी के कांटे। अगर यस इसी पोजीशन में घूमते हैं ना, थोड़ा सा घड़ी का हाँ निरीक्षण कर दो, वहां पर ऑब्जर्व करो तो आप, हाँ। तो हमने जब क्लॉकवाइज आगे गए, वर्टेक्स से जब हम क्लॉकवाइज आगे गए तो हमें ये स्मॉलर लाइन मिल गया, राइट? यस ऑप्शन बी में भी हमने सेम चीज, वर्टेक्स से हमने क्लॉकवाइज एरो दिखा दिया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये वाली लाइन मिल गई पहले ही कॉर्नर पर। पहला ही कॉर्नर है ना, वर्टेक्स के आगे का कॉर्नर है क्लॉकवाइज, वहां पर हमें ये लाइन मिल गई। अब हम सी को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में भी मैंने जब वर्टेक्स से आगे जाकर एक क्लॉकवाइज एरो दिखा दिया तो मुझे यहाँ पर ये स्मॉलर लाइन मिल गया ना। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में वर्टेक्स कहां पर है? दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट? वर्टेक्स से यस क्लॉकवाइज एरो दिखा, आपको यहाँ पर लाइन मिला क्या? छोटी वाली लाइन दिखाई दी है क्या कॉर्नर पर? नहीं मिल रही ना लाइन, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस में तो हमें लाइन मिल रही थी, छोटी लाइन। यहाँ पर कहाँ चली गई? यहाँ चली गई लाइन। मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एरो दिखाएंगे तब आपको लाइन दिखेगी। सो इट इज डिफरेंट देन द अदर्स। दूसरों से अलग चीज है ये कि बाकी सभी जगह पर हमें वर्टेक्स से क्लॉकवाइज आगे जाएंगे तो हमें लाइन मिलेगा, बट इन ऑप्शन नंबर सी अगर हम वर्टेक्स से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो अभी हमें लाइन मिल रहा है। इसका मतलब अगर हमने सभी फिगर्स को एक पोजीशन में लेकर आएंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना हमारा, कौन सा क्वेश्चन था इससे पहले जो हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें जिस तरह से हमने देखा था कि हर एक फिगर को आप एक ही पोजीशन में लेकर आएंगे, जैसे कि अगर आपको लगा कि ऑप्शन ए की पोजीशन में लाना है तो सभी फिगर को ऑप्शन ए की पोजीशन में अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला फिगर कभी भी ऑप्शन ए की तरह नहीं बनेगा।
सेम वैसे ही अगर आप इन सभी फिगर्स को ऑप्शन ए की कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन सी का ये वाला लाइन हमेशा गलत जगह पर दिखाई देगा, मतलब ये कभी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी की पोजीशन में नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सब एक पोजीशन में आ सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी इज डिफरेंट, right? So in each figure, write down the explanation with me. In each figure, except क्या है कि सभी स्ट्रक्चर्स को एक पोजीशन में लाएंगे तो ऑप्शन सी डिफरेंट होगा। चेक करने का तरीका क्या है, तो जो मैंने अभी आपको ये तरीका बताया ये तरीका है। ओके, सो एक्सेप्ट सी in each figure except C, the small inclined line, the small inclined line, inclined मतलब slant line, ओके, जो छोटी सी हमें लाइन दिखाई दे रही है, inclined line is to the right side. That's why the answer is option number C. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जाके फिर से कभी हमें इन क्वेश्चंस को रीड करने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो एक रिवीजन होता है हमारा, लेकिन हमें जरूरत ना पड़े, इस तरह से सीखना है आपने। ओके, एक बार आपको रूल्स समझ में आ गए, तरीके से इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, बाद में आपको कभी जरूरत पड़ेगी कि ये क्वेश्चन को कैसे करूं, मेरा आंसर गलत हो गया, मैंने तो लॉजिक लगाया था लेकिन सही नहीं हुआ, ऐसे कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप जो भी लॉजिक लगाएंगे वो सही ही होगा फिर। Done, students? Come to the next question, please. Next question is question number 6. चलिए, ये जो ऊपर सैम्पल क्वेश्चन लिखा है ना, वो गलती से आया है, ये सैम्पल क्वेश्चन नहीं है। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पिछले 6 क्वेश्चन जो हमने करे थे वही सैम्पल क्वेश्चन थे, बस ये वाला सैम्पल क्वेश्चन नहीं है। आयुष वाघ, चलिए बताइए आयुष, क्या आंसर होना चाहिए? आयुष प्लीज के मैसेज बंद कीजिए, वरना फिर सबको परेशानी हो रही है, इसके लिए मुझे आपको ब्लॉक करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस दिखेंगे उनको ब्लॉक किया जाएगा, प्लीज डोंट डू दिस। चलिए सभी स्टूडेंट
Raise your hand, students. Yes, Ayush, बताइए आंसर. Hello, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, my answer is C. Why? Ma'am, in the option number A, B, or D, A, B, or D में R U N, ऑप्शन नंबर ए में R U N है, ऑप्शन नंबर बी में U R N है, ऑप्शन नंबर डी में R N U है, और ऑप्शन नंबर सी में O नंबर अलग आए. ओके, करेक्ट. सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. वेरी गुड. देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ फिगर्स, कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं एज फिगर. सो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 3 लेटर्स है. ऑप्शन बी की बात करेंगे तो वही 3 लेटर्स यहाँ पर सीक्वेंस चेंज करके दिए हैं, और ऑप्शन डी में भी वही 3 लेटर्स है. लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया ये जो के लेटर है ये डिफरेंट लेटर है. बाकी किसी ऑप्शन में के लेटर नहीं है, बाकी के ऑप्शंस में यन लेटर है, आर है, के की बजाय आर है. सो अगर लेटर्स की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब सिंबल्स की बात करेंगे, तो के जो लेटर है वो यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है इन ऑप्शन नंबर सी. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आपको ऑप्शन सी ही दिखाई दे रहे हैं ना. ईच फिगर एक्सेप्ट सी the letters R U N occur. And that's why answer is C. क्योंकि सी में यही 3 लेटर्स नहीं है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है. ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा. सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं मेंटल एबिलिटी के. 40 क्वेश्चंस, सॉरी, कितने क्वेश्चंस होते हैं मेंटल एबिलिटी के? आउट ऑफ 100 40, यस 40 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 50 मार्क्स. Done, students? Yes, 40 questions for 50 marks. Yes, Atharva. Come to the next question, question number 7. देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बताइए क्या आंसर होना चाहिए. जो मेजर डिफरेंस है वो आपको बताना चाहिए. यस अथर्वा. Yes, miss.
What do you think? What is the answer of this question? Miss, my answer is option number C because A, B, and D are land transport and C is water transport. यस, वेरी गुड। बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक जो व्हीकल दिया है, दिस आर द व्हीकल्स, ऑल आर द व्हीकल्स, ये जो व्हीकल्स है, इन व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो ये सभी रोड पर चलने वाली व्हीकल्स है, 1 2 एंड 3। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो यहाँ पर है, ये पानी में चलने वाला व्हीकल आपको दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट्स सिंपल। ऐसा भी कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड अथर्व। सो राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। इसमें ना समझने वाली शायद कोई बात नहीं है, सभी स्टूडेंट समझ में तो आया ये क्वेश्चन आपको। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। व्हीकल्स in all the pictures except C run on the road. And the answer is option number C. करेक्ट? नो बेटा, डी कैसे होगा? डी नहीं होगा इसका आंसर। क्या लॉजिक लगाया आपने डी के लिए? डी के लिए क्या लॉजिक लगाया आपने? ओके निर्विघ्न। Come to the next question, students. Question number is 8. चलिए, it is also one more easy question. Option number B. Okay, who is explaining this question? Tanushka. Tanushka, are you there? मी एक्सप्लेनेशन में टाकले. Yes, Tanushka. बताइए बेटा, क्या होगा आंसर? Miss, my answer is B because the ACD is a right angle, but B is a not right angle. It is a acute angle. Yes, very good, बहुत बढ़िया। जो यहाँ पर हमें एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इन एंगल्स को हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इन एंगल्स में पहला वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, जो दूसरा एंगल है वो भी राइट एंगल है, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा, और जो ऑप्शन डी में है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो राइट एंगल नहीं है, तो एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल से छोटा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है।
That means the answer is option number B. कितनी देर बाद हमें आंसर चेंज करके मिला है, नहीं तो कब से हम सी सी कह रहे थे, है ना? ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी चल रहा था कब से। चलिए ये डिफरेंट है। सो द एक्सप्लेनेशन इज एक्सेप्ट, राइट डाउन विथ मी, एक्सेप्ट बी all are right angle triangles. And that's why our answer is B. Correct, students? एंड वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर हम रुकेंगे, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। Done, students? All are right angle triangles. The next question is question number 9. एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद रुकेंगे। Everyone, try to answer the question and raise your hand to explain it. Explanation important है। हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। चलिए श्रेया घुले, बताइए बेटा। श्रेया घुले, yes बेटा, what do you think? Ma'am, option number C. Option number C. Yes. Okay, why? Ma'am, all circles are upper side. All circles are upper side. Okay. And C option is circle downside. बट आपने अगर सिर्फ सर्कल देखा है, बाकी के सिंबल्स के बारे में कुछ नहीं देखा आपने श्रेया, सिर्फ एक सर्कल ही कैसे? बाकी के भी सिंबल्स को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप सर्कल सिर्फ कब देख सकते थे जबकि बाकी फिगर अगर सेम है, लेकिन आपने हाँ। देखा तो बाकी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। पहले फिगर में देखेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाई दे रहा है इनसाइड द स्क्वायर, वो ऊपर राइट हैंड साइड में है, लेकिन बट इन ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो वो नीचे के साइड दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो फिगर ही सेम नहीं है तो सिर्फ डॉट नहीं देख सकते, हम सिर्फ सर्कल नहीं देख सकते, हाँ। सही है ना? हाँ। तो फिर
चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करना अच्छी बात है, कोशिश किया कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड प्लीज। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, बस आपको वहां पर इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना आ गया ना तो बस हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि आज हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चंस देखे ऑलरेडी, 2 क्वेश्चंस हमने देखे। Who want to answer? चलिए हैंड रेज करिए आप, तो किसी एक स्टूडेंट से बात करेंगे। समीक्षा, व्हाट डू यू थिंक? बताइए समीक्षा। Ma'am, my answer is D. क्यों? Ma'am, can I tell first rule? What is the first rule? First rule, ma'am. Odd man out. First rule. Observe the size and the position of the shaded. Sorry. मैम पहले स्ट्रक्चर में हम अगर उस मल्टीप्लिकेशन की साइन को देखेंगे जो स्क्वायर के अंदर है, तो सबसे पहले वो ऊपर की साइड में है, ऊपर के राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट वही स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड में बट नीचे है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड में है, उसी के साइड में। ओके, देन मैम देन वो ऊपर जाना चाहिए जो कि वो मल्टीप्लिकेशन का बराबर है सारे फिगर्स में। हम चैप्टर कौन सा सीख रहे हैं समीक्षा? मैम चैप्टर का नाम क्या है? ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट में सीरीज क्यों बता रहे हो आप? ये तो फिगर सीरीज का एक्सप्लेनेशन है ना? फिगर सीरीज पढ़ा है ना आपने पिछले साल? हाँ मैम पढ़ा है। तो ये फिगर सीरीज का एक्सप्लेनेशन हो गया, और ये यहाँ पर कभी नहीं आ सकता है। मैम बट वो डॉट जो शेडेड डॉट है ना वो डिफरेंट है उसका। हाँ, लेकिन बताने का तरीका गलत है तो फिर क्वेश्चन भी गलत होगा। यस है ना? बताने का तरीका, मैंने आपको पिछले साल भी क्या बोला था, जब आप ऑड मैन आउट का एक्सप्लेनेशन बताते हो तो इसमें एनालॉजी या फिर फिगर सीरीज का एक्सप्लेनेशन नहीं आना चाहिए। फिर ऑड मैन आउट में एक ही चीज होती है कि ग्रुप किस चीज का है वो बताइए। 3 फिगर्स का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को पर्टिकुलर लाइन में एक सेंटेंस में बताए कि ग्रुप किस चीज का है। मैम यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। नो, रोटेशन कब होता है पता है क्या? पहली फिगर को रोटेट किया, दूसरा बन गया। यहाँ पर ग्रुप में पहले का दूसरे के साथ लेना देना ही नहीं है। ओके, यस आप रूल्स पे थोड़ा सा काम कीजिए समीक्षा। इस साल आपको वही चीजें सिर्फ बार बार करनी है जो आपकी गलत जा रही है, तो फिर आपको इस साल रूल्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बाकी तो आपने वैसे भी सीखा हुआ है। चलिए तन्मयी, कोई बात नहीं समीक्षा, ऐसे बहुत बार होता है कि ऑड मैन आउट में बच्चे यही गलती कर देते हैं। डोंट वरी, बट गलती सुधारना जरूरी है। चलिए तन्मयी, व्हाट डू यू थिंक? मैम ऑप्शन डी। हाँ, क्यों? मैम क्योंकि ना जो बी सी और डी है उनमें हमें शेडेड डॉट्स क्लॉकवाइज है और ए वाले में एंटी क्लॉकवाइज है, फिर डी वाले में एंटी क्लॉकवाइज। किससे क्लॉकवाइज? ए बी और सी में क्लॉकवाइज है और डी में एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, लेकिन क्लॉकवाइज हम देखेंगे कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्लॉकवाइज है मतलब एग्जैक्टली कैसे देखा आपने कि दीज आर क्लॉकवाइज।
मैम विद डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस। तो यहाँ पर है डॉट और यहाँ पर है क्रॉस। क्रॉस के आगे जाएंगे तो इधर चले जाएंगे क्लॉकवाइज। यस मैम। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलना होगा शायद आपको, राइट? एंटी क्लॉकवाइज बोलना चाहे बेटा तन्मयी? कहाँ गए तन्मयी? यस मैम। तो हाँ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बोलना चाहिए आपको। मैम ऑप्शन डी इज एंटी क्लॉक। जाएंगे मैम ऑप्शन डी इज एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन। देखिए आप जिस बता रहे हो ये वाला एरो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज बताइए। आपकी क्लॉक है दीवार पर लटकी हुई, उसे देखिए और एरो को देखिए, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? अभी देखिए यहाँ पर 11 होगा, 11 नंबर होगा यार, और यहाँ पर होगा 2। घड़ी के कांटे इस तरह से 11 से आगे 2 की तरफ जाते हैं या फिर 2 से 11 तरफ आते हैं? ये देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये है घड़ी अपने पास, ठीक है ना? यस मैम। इस घड़ी में ये वाला जो है वो है। अभी समझ लीजिए ये हैंड इस रोटेशन में इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया फिर? सॉरी, ये रोटेशन किस तरह से हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अरे बेटा घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते हैं उसे क्लॉकवाइज कहा जाता है, और उससे उल्टी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। घड़ी के कांटे ऐसे घूमते, इस रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है, ये क्लॉकवाइज है। और अगर ऐसे घूमेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। यस ये मैम। ठीक से समझना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है, ऑप्शन डी में क्लॉकवाइज है। अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन के साइन से क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाएंगे तो आपको क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाने पर ये शेडेड सर्कल मिल रहा है। फिर से वहां से अगर आप क्लॉकवाइज नेक्स्ट जाएंगे तो आपको ये वाला सिंबल, ये कर्व मिल रहा है। तो अगर हम क्लॉकवाइज यही सीक्वेंस यहाँ पर ऑप्शन ए बी और सी में देखेंगे तो देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर उल्टा है। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो शेडेड सर्कल मिल रहा है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर क्या मिल रहा है? ये कर्व मिल रहा है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के साइन से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो शेडेड डॉट मिल रहा है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाले कर्व्स मिल रहे हैं। ऑप्शन सी में भी वही है, मल्टीप्लिकेशन से साइन से पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो आपको डॉट मिल रहा है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको ये कर्व्स मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए बी और सी के एरोज और ऑप्शन डी के एरोज अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी के एरोज डिफरेंट है ना? डिफरेंट। यस मैम। इसीलिए ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप जरा देखिए। ऐसे तो आप जब मुझे एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो शायद गलती होगी। आपने खुद से जो देखा वो आप इतना काफी है। ऑप्शन ए बी सी में सेम है और ऑप्शन डी में डिफरेंट है, ये तो आपने पहचान लिया। एक्सप्लेन करते टाइम आपने क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज बोल दिया, राइट? यस कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं, आपको तो समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। D. Very good. Write down the explanation. Observe the position of the symbols. Observe the position
of the symbols. In option B, it's different. Answer is option number B. Understood? समझ में आया बेटा? किसी को डाउट? लगे तो हैंड कीजिए। ओके बेटा, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप लिफ्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क हियर। Okay, students, done? Writing done? Okay, bye bye.